बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार। आज कुछ ऑब्जर्वेशन वाली बातें करते हैं। कुछ आपके सामने ऑब्जर्वेशन रखता हूँ। बीजेपी ने बिहार में चुनाव जीता और बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीता, और बातें ये कही जा रही हैं कि बीजेपी बड़ी मेहनत करती है और चुनावी मोड में रहती है, और एक जगह चुनाव खत्म होता है और दूसरी जगह चुनाव पे जुट जाती है। आज बंगाल की कुछ तस्वीरें आई जहां पर पर्यावरण मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बंगाल में कहीं कोई मीटिंग कर रहे हैं, और उनकी एक तस्वीर आई कि देखिए बिहार से चुनाव खत्म हुआ और बंगाल में चुनाव की तैयारी में लग गए। इस तरीके से बीजेपी चुनाव जीतती है और लोगों को शक होता है, जबकि ये बहुत पहले से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है कि बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। एक जगह का इलेक्शन खत्म होता है, कहते हैं कि बिहार में इलेक्शन अभी जीते और अगले 5 साल की तैयारी इन्होंने कल से ही शुरू कर दी है ना। या बिहार में चुनाव खत्म हुआ, दूसरे राज्यों की तैयारी कल से ही शुरू कर दी है। अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये क्या क्रिकेट की टीम है जो अगली सीरीज जीतने के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देती है और टीम को मजबूत करना शुरू कर देती है, और अगला वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहले से ही अपने बल्लेबाजों को तैयार करना, गेंदबाजों को तैयार करना, रोटेट करना, या जो भी मेहनत होती है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में एक सीरीज के बाद अगली सीरीज की तैयारी करना पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो क्या ये क्रिकेट टीम है या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा हुई है? सिर्फ चुनाव लड़ना ही इनका काम है? अगर चुनाव लड़ना ही एक काम है तो ठीक है, चुनाव लड़ते रहो। आज यहाँ सरकार, कल वहाँ सरकार, परसों वहाँ सरकार, सरकार पे सरकार आप बनाते रहें। सरकार बनाना ही आपका लक्ष्य है, चुनाव लड़ना ही आपका लक्ष्य है। लेकिन अगर दूसरी बातें देखी जाए कि चुनाव लड़ना, अच्छे तरीके से लड़ना अच्छी बात है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद क्या होता है? मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल बनने के बाद क्या होता है? मंत्री बनते हैं। और मंत्री बनते तो हैं, मंत्री करते क्या है? आपने देखा कभी किसी मंत्री को जनता के लिए जूझते, परेशान होते, या किसी भी मुद्दे पे कि मंत्री एकदम दिन रात बहुत काम कर रहा हो और जनता को, यही जनता जो बीजेपी को जिता रही है, उनको ये भी दिख रहा हो कि फलाना मंत्री इस मुद्दे पे किस कदर दिन रात मेहनत कर रहा है? आपको दिखता है कभी? पर्यावरण मंत्री जो भी है, ठीक है, दिल्ली में AQI 700-800 के पार है और बुरी हालत है, सांस लेना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि कोई मंत्री या कोई सरकार या कोई युद्ध स्तर पे जनता के बीच खड़ी हो, या कोई प्लानिंग कर रही हो, या परेशान नजर आ रही हो जनता के लिए कि जनता इतनी मुसीबत में है, सांस लेना मुश्किल है, और सरकार दिन रात एक कर रही हो? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। ये दिल्ली की आबो हवा जो भी है, वहां का प्रदूषण छोड़ करके वो बंगाल के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये चुनाव की तैयारी में और चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, चुनाव लड़के जीत के सरकार बनाने के लिए पैदा हुए हैं, उसके बाद के कामों के लिए नहीं है। आप देखिए पिछले कुछ समय पहले कितने छात्र दिल्ली में इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर के। आपने देखा किसी चैनल में कि कोई शिक्षा मंत्री या कोई दूसरे मंत्री उन छात्रों से जाकर के बात कर रहे हों, उनकी समस्या सुन रहे हों, या उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हों, या उनकी समस्या को महसूस ही कर रहे हो? कोई मंत्री दिखा आपको? कोई सरकार दिखी? नहीं दिखी। बल्कि दिखी कहां पर? पुलिस प्रशासन लगा करके इनको लाठियां मार करके भगवाने का काम किया गया। तो सरकार बनाने तक की इनकी जिम्मेदारी होती है, चुनाव लड़ने की इनकी जिम्मेदारी होती है। हर जगह ये चुनाव लड़ने के लिए बहुत पहले से पहुंच जाते हैं, बहुत पहले से बहुत कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। एक दो काम इन्होंने कर लिए हैं जो इनके फिक्स है कि एक राशन दे दो 5 किलो, और राशन ऑटोमेटिक प्रक्रिया से अपना बट रहा है पूरे देश में। लोग जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, राशन ले रहे हैं। भाई ये हमने काम किया है कि लोगों को राशन मिलता रहे, पहुंचता रहे, और ये हमारे वोटर बने रहे। और बाकी जब चुनाव आएगा
तो किसी राज्य में 4,000, तो किसी राज्य में 10,000 डाल दिए जाएंगे। तो भाई साहब, चुनाव की तैयारी क्या है? ये 6 महीने पहले से जाके क्या पता लगाते हैं? यही पता लगाते हैं कि यहाँ की जनता क्या मन बनाए हुए है और इस जनता को कैसे तोड़ना है। इस जनता को, जो हमारे खिलाफ खड़ी हुई जनता, उसका वीक पॉइंट क्या है, इसको कैसे पिघलाना है, ये तैयारी करते हैं ये लोग। जब देखा कि यहाँ की जनता, यहाँ का युवा और यहाँ के बहुत सारे लोग तरह तरह की परेशानियों से परेशान हैं, और यहाँ की जनता गरीब भी है, मतलब 2,000, 3,000, 1,500 के लिए यहाँ की महिलाएं कई बार परेशान दिखती हैं। तो ये सब ऑब्जर्व करने जाते हैं। तो जब ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1,500 के लिए यहाँ की आम महिला परेशान है ना, और इतनी महंगाई है, इसका आदमी प्रदेश में काम कर रहा है, तो इसको हम लोग सीधा 10,000 दे देते हैं। 10,000 देख करके ये महिलाएं जो है एकदम पगला जाएंगी, पौरा जाएंगी, क्योंकि 10,000 देखे हुए इनको जमाना हो गया है। इनके हाथ में कभी 10,000 इकट्ठा दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये ऑब्जर्व करने जाते हैं। कहते हैं ना, चुनाव की तैयारी अगले चुनाव में पहले से लग जाते हैं। तो पहले से लग करके करते क्या है, वहां की नस, वहां की नब्ज पकड़ते हैं। वहां की नब्ज पकड़ करके फिर वहां पे जनता को कैसे बरगलाया जाए, इस चीज पे काम करते हैं। और कहते हैं कि देखो, हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, है ना। विपक्षी लोग कहीं दिखते नहीं है ग्राउंड पे, विपक्षी सड़क पे दिखते नहीं है। भाई साहब, विपक्षी लोग तो 10 साल से सड़क पे ही हैं, वो सड़क पे ही हैं। आप कहाँ सड़क पे दिखते हो? आपके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, इतने मंत्री हैं, इतने राज्यों में सरकार है, इतने मुख्यमंत्री हैं, है ना। आप सबको उतार देते हो चुनाव के समय, भीड़ भाड़। आपके पास इतने हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने मंच हैं, आपके पास इतनी रैली है, आपके पास इतने लोग हैं, फिल्मी कलाकार हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने मंत्री हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, इतना मीडिया है, सबको आप उतार देते हो। तो आप दिख रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि विपक्ष ग्राउंड पे नहीं है, विपक्ष काम नहीं कर रहा है, लेकिन दिख आप रहे हो, वो नहीं दिखाए जा रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद में, जिस तरीके से भी आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद में ये दिखाया जाए कि देखो, विपक्ष ने तो काम ही नहीं किया, विपक्ष तो मतलब ग्राउंड पे था ही नहीं, विपक्ष ने जनता की नब्ज को नहीं समझा। विपक्ष अगर जनता की नब्ज समझ भी ले, तो विपक्ष 10-10 हजार रुपए कहां से लेके आएगा? 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए विपक्ष कहां से लेके आएगा? 100-100, 150-150 हेलीकॉप्टर विपक्ष कहां से लेकर के आएगा? 10-10 हजार या 1500 या युवाओं को बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपए विपक्ष कहां से लेके आएगा? विपक्ष को तो चुनाव लड़ने के लिए भी अब जो 200-400 करोड़ जितने भी लगते हो, वो पैसे तक नसीब नहीं है। 1-2 हेलीकॉप्टर किराए पे लेके इधर से उधर, उधर से इधर उड़ रहे हैं, और कई कई जगह आप उनके हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ने देते। तो विपक्ष जो कर रहा है, वो लोगों तक मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। पहुंचते आप हैं, दिखते आप हैं, आपके कर्रा में दिखते हैं, मीडिया में आप दिखते हैं, पेपर में आप दिखते हैं, हेलीकॉप्टर आपके उड़ रहे हैं। तो जब आप ही दिख रहे हैं, तो दूसरा दिखेगा ही नहीं। आप ही चुनाव जीतते रहे, तो इससे जनता का सरोकार कहां पर, जनता का जो हित है वो कहां पर साधा जा रहा है? किसान इतने बैठे रहे, किसान मंत्री आपको दिखे? कृषि मंत्री जो भी हैं वो आपको कहीं दिखे? इतना प्रदूषण है, वो आपको कहीं दिखे? ट्रेन दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं, रेल मंत्री कहीं पर आपको दिखते हैं? झंडी दिखाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी खुद ही आ जाते हैं। इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, कहीं पर आपको उड्डयन मंत्री दिख रहे हैं? कोई मंत्री आपको दिख रहा है? कौन सा मंत्री ग्राउंड पे आपको दिखता है? कौन सा मंत्री आपको, बताइए, जनता के हित के लिए आपको कैमरों के सामने या इधर उधर कोई अच्छा काम करते हुए या जनता के सहयोग के लिए काम करते हुए दिख रहा है? कोई मंत्री नहीं दिखता है। ये सारे मंत्री किसी राज्य के चुनाव में वहां पर दिखाई पड़ते हैं। सारे के सारे ये चुनाव मंत्री हैं। इन सारे मंत्रियों को चुनाव मंत्री बना दिया गया है।
प्रधानमंत्री भी प्रचार मंत्री बने हुए हैं। तो जिनका काम ही चुनाव लड़ना हो, जिनके पास सारे संसाधन हो, जिनके पास इतनी भीड़ भाड़ हो, जिनके पास इतना मीडिया हो, और जिनका सिर्फ एक लक्ष्य हो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, तो उसका मुकाबला बाकी दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं। पहले चुनाव होते थे, ठीक है, पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी अच्छी बुरी, लेकिन पहले ये देखा जाता था कि एक नेता या मंत्री या विधायक या सांसद, उसको डर लगता था कि जनता कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, जनता कहीं हमसे खपा ना हो जाए किसी चीज में, उसे डर रहता था। तो भले दिखाने के लिए जनता के बीच जाता था या कुछ कुछ काम करता था, कुछ योजनाएं लाता था या कुछ तो करता था, क्योंकि उसे डर रहता था। अब आप ये देखिए, एक बिहार में एक विधायक जीते हैं, पिंटू पिंटू नाम है उनका, सुनील कुमार पिंटू, जिनकी एक बहुत गंदी सी सीडी मार्केट में आई, गंदा सा वीडियो आया, और उन्हें गृह मंत्री जी हाथ पकड़ के कह रहे हैं ये बहुत अच्छे आदमी हैं और इनको आप जिता दीजिए, इनको हम बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। और उसी बात उनकी गंदी हरकत, गंदे वीडियो, बहुत अश्लील और गंदे वीडियो मार्केट में सर्कुलेट हुए देखे गए। बावजूद इसके वो भारी मतों से जीत गए। एक और विधायक, जो मौजूदा विधायक थी, वो अपने क्षेत्र में जाती हैं तो वहां की जनता उनका विरोध करती है खुलेआम, उसका भी वीडियो आया। और विरोध में जनता ये कह रही कि जब हमको ये जरूरत थी, जब हमको ये मुसीबत थी, तब आप दिखी नहीं, 5 साल आप दिखी नहीं, सड़कों पे ये गड्ढे हैं, यहाँ के हालात ये हैं, है ना, विकास के नाम पे जीरो है, आप 5 साल से गायब हैं, फिर से आप वोट मांगने आ गई, अब हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। मतलब इतना सुन के विधायक जी के तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, वो विधायक जी भी भारी मतों से जीते। तो अब आप जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद कुछ भी करें या ना करें, जनता के बीच जाएं या ना जाएं, आप अश्लीलता में पकड़े जाएं, आपके वीडियोस बाहर आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डिग्री असली है, नकली है, फर्जी है, आप अनपढ़ हो, आप गवार हो, आप झूठे हो, आपने जनता को गुमराह किया है, इससे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और मोकामा, जो बड़ी हॉट सीट रही वहां की, जहां से वो जो बाहुबली थे, ठीक है, उनके ऊपर चुनाव के दरमियान हत्या का आरोप लगा। उससे पहले भी बहुत सारे आरोप थे, वो तो अपनी जगह पर थे, चुनाव के दरमियान, और उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। बावजूद इसके वो भारी मतों से जीतते हैं। तो अब तो आप अश्लील हरकतें करें, अपने क्षेत्र की जनता का अपमान करें, कोई काम न करें, आप गोली चलवा दें, आप हत्या कर दें, फिर भी आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब इन्हें जनता का डर ही नहीं रह गया है, फिर भी ये जीत जाते हैं। दूसरी तरफ जो जनता को आश्वासन दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि भाई हम इतने साल से सत्ता में नहीं थे, हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ समझा है, और अब हम उस सोच समझ को, सीख को नए अंदाज से लेकर के आपके बीच में आएंगे, आपके लिए ये भला करेंगे, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए लैपटॉप की व्यवस्था करेंगे, आपकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो वो जो कह रहा है उसकी बात पे कोई यकीन ही नहीं है। और उनकी पुरानी बातों पर यकीन है कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले इस पार्टी के लोगों ने क्या किया था, उस बात पे यकीन है, लेकिन उनकी आज की बात पे यकीन नहीं। तो पुरानी बातों को कुरेद कुरेद करके, पैसे दे दे करके, और एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी पार्टी है, चुनाव लड़ना जानती है, और ऑब्वियसली जैसे भी जीतना जानती है, सरकार बनाना जानती है, लेकिन इसके बाद 5 साल वो क्या करती है, ना तो हिसाब देती है, ना कोई हिसाब मांगता है, ना उनकी चीजें सामने दिखाई पड़ती हैं। और जनता से अगर पूछो तो जनता निराश भी दिखेगी, जनता परेशान भी दिखेगी, जनता के बहुत सारे सवाल भी होंगे जिनके जवाब भी नहीं देंगी, और वो अगले चुनाव में फिर से जीत जाती है।
कैसी ये जनता है, कैसी ये पार्टी है, कैसा ये लोकतंत्र है, कैसा ये चुनाव है। ये बड़ा सोचने का विषय है कि ये जीत जाते हैं तो फिर तो आप कुछ भी करो, कुछ ना भी करो तो भी जीतना इनको ही है, चाहे जैसे जीते। पहले चुनाव होते थे, दोनों पार्टियां आपस में कांटे की टक्कर होती थी, ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ सीट से एक पार्टी सरकार बना लेती थी, कुछ नंबर ऑफ सीट से दूसरी पार्टी पीछे रह जाती थी। कभी कभी फासला थोड़ा बड़ा हो जाता था दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन फासला इतना बड़ा, एक तरफा, मतलब 240 और 43 सीटों में 200 से ज्यादा सीटें सिर्फ इनको ही मिल गई। ये तो तब होता है कि जब पूरी तरीके से जनता एक से बहुत ज्यादा परेशान हो। और जंगल राज की बात करें, जंगल राज की बात होती 20 साल पहले। तो अगर यही मैंडेट 2005 में मिला होता, समझ में आता कि जनता यहाँ की जंगल राज और परेशानियों से इनसे बहुत दुखी थी, इसलिए एक तरफा वोट किया। 5 की जगह 10 में चुनाव हुआ, अगर वहां पर इस तरीके से एक तरफा देती तब भी समझ में आता कि वाकई में जंगल राज का असर अभी तक जनता के दिल दिमाग में है, इसलिए जनता ने इस तरह का मैंडेट दिया। 10 में नहीं हुआ, 15 में नहीं हुआ, 20 में जंगल राज का वो असर नहीं दिखा, और 25 में जंगल राज का असर इतना दिख गया कि जनता इतनी डर गई जंगल राज से, 20 साल पुराने जंगल राज से इतना डर गई कि उसने सारी की सारी सीटें एक तरफा इनको दे दी। छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आता है, और जो जीत जाता है उसकी 10 20 50 चीजें गिनाई जाती कि उन्होंने ये किया, वो रात में मेहनत कर रहे थे, वो दिन में मेहनत कर रहे थे, वो इस तरीके से गठबंधन कर रहे थे, उन्होंने ये समीकरण को साध लिया, उन्होंने जनता को ये दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए, उन्होंने ये पेंशन दे दी, उनके ऊपर ये भरोसा किया, उनका ये, उनकी तो 50 चीजें हैं। और जो हार गया वो तो सत्ता में था ही नहीं, उसके तो कोई कारनामे बुरे आपके सामने भी नहीं है, उसके बाप के थे 20 साल 25 साल पुराने, उन कारनामों की वजह से आज वो इतनी बुरी तरीके से हार गया। जो उन कारनामों को भुला करके जनता के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, उन पापों को धोना चाहता है, जनता को सही मायने में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी बात को कहीं नहीं सुना गया। तो चुनाव जीतना हारना ये हमेशा से होता आया है, आज से थोड़ी, जब से चुनाव हो रहे हैं तब से एक चुनाव जीतता है और बाकी लोग चुनाव हारते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। नया ये हुआ है कि इतने साल की सत्ता और सरकार के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां चीजें होती हैं, जनता को नाराजगी होती है। कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बावजूद इसके उनसे खुशी, उनसे प्रसन्नता इतनी कि सारी की सारी सीटें उठा करके इनको दे दी, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे हमें और आपको बातें कहाँ से मालूम पड़ेंगी? यही मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि वहां पे क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ज्यादातर चीजें आपने कैप्चर कर ली हैं, और जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें आती हैं उन पे भरोसा नहीं किया जाता है, उनका कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि लोगों ने, जिन लोगों ने दिल्ली में वोट डाला था वही बिहार में डाल रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तराखंड में वोट डाला था वही बिहार में आके वोट डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ वोटर जो थे वो भी बिहार में वोट डाल रहे हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, ये सुनने को तो मिला। ये पार्टी तो आगे बोल देगी ये सब झूठा है, बकवास है, ये लोग ऐसे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या चुनाव आयोग ने इसकी सच्चाई का कोई पर्दाफाश किया, या चुनाव आयोग ने कोई सफाई दी कि इस कारण से ये दिल्ली के वोटर होने के बावजूद यहाँ पे वोट दे सकते हैं? नहीं हुआ। तो जो सवालात थे, जो शंकाएं थी, उनका समाधान तो किसी ने किया नहीं, सरकार तो करेगी नहीं। और ये जो एक चुनाव आयोग नाम की संस्था बनी है, इसने भी मौन धारण कर लिया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो एक अविश्वास है, एक जो शंका है, उस शंका का निवारण कौन करेगा? भले ठीक है, हम कहते हैं कि जो ये अपोजिशन के लोग हार गए तो बौखला गए होंगे, हार गए तो डिस्टर्ब हैं, हार गए तो आरोप लगा रहे हैं, हार गए तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो आरोप हैं
कि भाई एक आदमी दो दो जगह वोट कैसे डाल सकता है, या हरियाणा से दिल्ली से जो ट्रेनों में बैठाल बैठाल के पैसे दे दे करके इतने सारे बिहारी वोटर्स को बिहार लाया गया, इसका जवाब कौन देगा? वो तो चलो फिर भी हार की बौखलाहट में जो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये सवाल एकदम निराधार है? इन सवालों का जवाब जनता को नहीं मिलना चाहिए? जिस जनता ने विपक्ष को वोट दिया है, क्या उस जनता को नहीं मिलना चाहिए? ये तो राजनीतिक लोग हैं भाई, हार गए वो, लेकिन जिस जनता ने जिस भरोसे के साथ विपक्ष को इतना वोट दिया, क्या उस जनता को निराशा नहीं हुई होगी कि हम तो मेहनत से इनको वोट दे करके आए, लेकिन फलाने साहब गाड़ियों में ट्रेन में बैठाल बैठाल करके और दिल्ली के वोटर्स को, उत्तराखंड के, उत्तर यूपी के वोटर्स को यहाँ पर भी ला के वोट, क्या उनके मन में निराशा नहीं होगी? उनके मन में शंका नहीं होगी? राजनीतिक पार्टियों को तो जाने दे, उस तमाम आवाम की, जनता की, विपक्ष के जो वोटर्स हैं, उनकी शंका का समाधान तो आपको करना चाहिए। लेकिन ना भाई साहब, बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी देखो आज यहां चुनाव जीती और कल से फलाने राज्य के चुनाव की तैयारी में लग गई, यही दिखाया जाता है। ये तैयारी कैसी होती है ये वही जाने। और वाकई में जैसे क्रिकेट टीम जो होती है उसका काम है क्रिकेट खेलना। आज यहाँ खेलेगी, कल ये कप खेलेगी, परसों वो कप खेलेगी, फिर 4 साल बाद वर्ल्ड कप आ जाता है, तो उसका काम ही खेलना है। तो इनका भी काम सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, जनता के बहुत सारे काम करना, जनता को सेवा देना, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की परेशानियों को सॉल्व करना, बेरोजगारी की, महंगाई की, या जो भी चीजें हैं। अब तो वो सवाल भी बंद हो गए हैं। अब कोई महंगाई की बात करते हुए आपको नहीं दिखेगा, महंगाई है ही नहीं, खत्म हो गई महंगाई। बेरोजगारी की बात भी करते लोग धीमे धीमे थक गए, खत्म हो गई बेरोजगारी। तो अब भैया मुद्दे कौन से बचे? किस मुद्दे पे होगा? तो मुद्दे तो जनता के होते थे ना, जनता के मुद्दों पे चुनाव होता था। अब घुसपैठिए, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर घुसपैठिए आ जाते हैं, घुसपैठियों के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, जनता के मुद्दे गए। या जो मुद्दे इन्होंने मां को गाली दे दी, ये जनता का मुद्दा है। या 20 साल 25 साल पहले इनके पिताजी ने ये किया था, ये जनता का मुद्दा है। आज की जनता का क्या मुद्दा है? आज की जनता को किन चीजों की जरूरत है? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में विपक्ष बात करता है, लेकिन विपक्ष को दूसरे 20-25 साल 30 साल झूठी घुसपैठिए और बने बनाए रेडीमेड मुद्दों से और पैसों से नगद बांट करके उन सारे मुद्दों को गौड़ कर दिया जाता है। तो फिर विपक्ष अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा? जनता की बात कौन करेगा? लोकतंत्र की बात कौन करेगा? हित की बात कौन करेगा? देश की बात कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष को करने नहीं दिया जा रहा है और सत्ता पक्ष को करना नहीं है। उसको चुनावी मोड में रहता है और चुनाव लड़ना है। ये पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है, चुनाव जीतने के लिए पैदा हुई है, बाकी इसका और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।